अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जीपी। बेसिकली प्रोग्रेशन जो होती है वो तीन टाइप की होती है, एपी, जीपी और एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है बट अपने सिलेबस में नहीं है। हमको पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप तीसरे तरह का प्रोग्रेशन, वो बच्चे जो आगे चल के मैथ्स लेंगे वो तीसरे तरह का प्रोग्रेशन और पढ़ेंगे और वहाँ पर आपका पूरा प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस टोटल तीन है, बट क्लास 11th में एपी, जीपी, एचपी जो होता है वो तीनों ही पढ़ाए जाते हैं। मतलब एपी से स्टार्ट करेंगे, वो जो आपने अभी 10th क्लास तक पढ़ा है वो पढ़ोगे। सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उनके सिलेबस में जीपी नहीं होता है, तो उन बच्चों के साथ साथ आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और उन बच्चों को जीपी के बारे में भी पता पड़ जाएगा, और साथ में दोनों बैच के बच्चे नई चीज़ें पढ़ते हैं, दैट इज एचपी। फिलहाल हम बेटा बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा nth टर्म से पहले भी एक बेसिक बात आप जानते हो कि बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बनता है? जब किसी दो टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो आ जाए। क्या आ जाए बेटा? कॉमन रेशियो आ जाए। कॉमन रेशियो मतलब यहाँ देखो एक फिक्स्ड रेशियो में चीजों का बढ़ना। जैसे अगर पहला टर्म ए है तो अगला ए आर, अगला ए आर स्क्वायर, अगला ए आर क्यूब, इस तरह से। तो बेटा ये देखो, पहले टर्म में आर नहीं है, दूसरे टर्म में आर की पावर 1 है, तीसरे टर्म में आर की पावर 2 है। तो बेटा इसमें nth टर्म में आर की पावर क्या होगा? n-1। ये हो गया बेटा इसका nth टर्म। बात क्लियर? समझ में आ रही? दूसरी बात, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो T2 जो होता है बेटा, वो होता है T1 और T3 के रूट के बराबर, इनके प्रोडक्ट के रूट के बराबर। और कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि जो T2 का स्क्वायर, मिडिल वाले टर्म का जो स्क्वायर होता है वो आजू बाजू वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा क्लासेस होने की वजह से ये बार बार कह रहा है वेट फॉर द रिस्पॉन्ड, लगता है इसको भी चक्कर आ रहे हैं। T2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा T1 और T1 इंटू T3, ये बन जाएगा। समझे? ये हो जाएगा T2 स्क्वायर। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? ये हमें याद रखना है। तो बेटा ये एक क्या आपने सीखा? पर सीखा इसका जो nth टर्म होता है बेटा, nth टर्म क्या होता है बेटा? इसमें nth टर्म का फॉर्मूला Tn बराबर ए आर की पावर n-1। ये हमें याद रखना है बेटा। आर कैसे निकालते हैं? कोई भी दो टर्म का रेशियो T2/T1, और आप कह सकते हो इसमें T3/T2, इस तरह से आप आर कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आई बात? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हो गया। आगे ध्यान से बात सुनना बेटा इसमें। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ एक करेक्शन है, ये नहीं लिखा जाएगा, ये गलत बात, ये और ही गलत बात, ये नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग देखो क्या लेट करेंगे, मैं आपको बता दे रहा। हम लेट करेंगे बेटा ए अपॉन आर कॉमा ए आर, ये तीन टर्म लेट करेंगे। और चार टर्म में क्या करेंगे बेटा? ए अपॉन आर क्यूब कॉमा बेटा हमारे पास ए आर कॉमा क्या हो जाएगा? ये ए, अरे रुक जाओ इस, अरे इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ए अपॉन आर आ जाएगा, कॉमा इसमें आर स्क्वायर से करोगे तो ए आर हो जाएगा, और इसमें आर स्क्वायर से करोगे तो ए आर क्यूब। मतलब बेसिकली ये छोड़ दो, इसको नहीं करना है। तो आर और आर स्क्वायर, ये इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन था जो हमने कर दिया। क्या कि तीन टर्म में बेटा आपको याद रखना है पहला टर्म, केवल आपको पहला टर्म याद रखना है बस, दैट इज ए अपॉन आर। तीन टर्म्स अगर लेट करना पड़ जाए तो हम लोग क्या लेट करेंगे बेटा? ए अपॉन आर लेट करेंगे, और जो रेशियो चलाएंगे बेटा वो आर से मल्टीप्लाई करते जाओ, नया वाला टर्म बनता जाएगा। जैसे ए अपॉन आर क्यू पहला टर्म किसी बच्चे को याद है, तो इसी में बेटा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अपॉन आर बनेगा, फिर बेटा इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर, और ये अपने पास ए आर क्यू। क्लियर है? समझ में आया? जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको टर्म्स का सम देता है, ये कंपलसरी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट देना उसके लिए कंपलसरी है। अगर वो प्रोडक्ट दे देगा तो आपका ए निकल आएगा, आर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन से टर्म कैंसिल होते हैं बेटा? कॉमन रेशियो वाले टर्म्स कैंसिल होते हैं। क्या क्लास का ध्यान इधर ही है? चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने के लिए। देखो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स के दो ही फॉर्मूले हैं। एक तो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये बेटा सम का फॉर्मूला है। और दूसरा
बेटा ये कब होता है, जब आर ग्रेटर देन किससे हो बेटा, 1 से। या सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में क्या है बेटा, 1 माइनस आर। ठीक है भाई, ये कब होता है, जब 1 ग्रेटर हो किससे, आर से। ये दो फॉर्मूले होते हैं सम के लिए, समझ गए। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मूले अपने कंप्लीट हो गए, 2-3 ही पॉइंट थे। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें बेटा, इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है कि भाई आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ए और आर से रिलेटेड बातें आपको दे दी जाए, ए आर से रिलेटेड जो बातें आपको दी जाएंगी उससे आपको 2-3 जितनी इक्वेशन बनना होगी बनेंगी। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इक्वेशंस को जनरली माइनस करना होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ के प्लस के फॉर्म में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उल्टा करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो वहाँ डिवाइड करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब भी इक्वेशन बना रहे हो तो दिमाग में होना चाहिए कि वो डिवाइड करके सॉल्व होती है। समझ में आ रही बात। दूसरी बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या सीखे थे हम लोग, कि वहां पर इक्वेशन में माइनस करना पड़ता है ताकि टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। क्लियर है बात, समझ में आ रहा। अच्छा, वहां पर सम क्वेश्चन के अंदर देता था जब लेट करने वाले क्वेश्चन आते थे, यहाँ हमको किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बात की गई होगी। पढ़ जाए आगे, पढ़े भाई आगे देखिए। इसमें अगर बात करें बेटा, जैसे ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, पर मैंने सभी वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए रख दिए। टोटल 30 क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, 15 क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 15 आपके होमवर्क में रहेंगे। ऐसे एपी में 40 क्वेश्चन थे, क्योंकि एपी का वेटेज कंपैरेटिवली जीपी से ज़्यादा है। 60% पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो एपी से बनते हैं और 40% जीपी से बनते हैं। समझ आ रही बात। अरे क्लास, तो भाई आप लोगों को जो नींद आ रही है, अब तो नींद आपकी जा चुकी है, कॉफ़ी भी आपके लिए आने वाली है, तो अभी आप लोग क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, भाई 243 कौन सा टर्म हो सकता है, तो अपन nth मान ले, और nth टर्म का फॉर्मूला tn बराबर a r की पावर n माइनस 1। ये tn कितना दिया हुआ है, 243 इक्वल टू पहला टर्म कितना बेटा 3, और r कैसे निकालोगे, 3√3/3 t2/t1, इससे ये कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा बेटा, ये √3 की पावर n माइनस 1। क्लियर है। अच्छा, ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 81 टाइम्स। 81 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 की पावर 4 इक्वल टू √3, √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 और उस पूरे की पावर n माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 4। क्लास इधर क्या होगा, ये हो जाएगा n माइनस 1/2। कंपेरिजन कर लें भाई, देखो एक्सपोनेंट में जब तक -1, 0 और 1 के अलावा कुछ भी अगर आता है तो हम लोग उनके पावर्स को कंपेयर करके इक्वेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा। तो इसको इक्वेट करेंगे तो 4 इक्वल टू क्या आएगा, n-1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें बच्चों, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू n-1। तो बेटा इसको इस तरफ ले आओ, n बराबर कितना आ जाएगा, 9वां टर्म हमारे पास इसमें आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें दो सिचुएशन दी हुई है, दो इक्वेशन बनाएंगे, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसमें थर्ड टर्म जो है t3 अपने पास बेटा t3 को अपन क्या लिख सकते हैं, ar², जो कि किसके बराबर है बेटा, 24 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा बेटा सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ अपने पास क्या है, ar⁵ बराबर किसके बेटा, 192 के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और इन इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर लूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, क्या बनेगा, ar² इक्वल टू 24/192। ठीक है भाई, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे 12 से, 12 2 जा 12 1 जा 12, बचेगा कितना हमारे पास 7 और 16, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। फिलहाल ये बन जाएगा बेटा, सॉरी ये बेटा, ये हमारे पास 8 टाइम्स, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा r⁵ 2 - 5। समझ आया भाई, बेस में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/8, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है भाई, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी पावर, फाइनली हमारे पास जो आएगा वो आएगा बेटा r⁻³ इक्वल टू 2 की पावर -3। इक्वेट करोगे बेटा,
सॉरी यहाँ पर बेटा पावर सेम है, बेस को कंपेयर कर लो, r इक्वल टू कितना आ गया 2। r अगर 2 आ गया, r अगर 2 आ गया बेटा तो आप इसको उठा करके रख दो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में रखोगे बेटा हमारे पास a भी आ जाएगा और 10th टर्म निकल आएगा, a इंटू आर, आर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 24। अब 2 का स्क्वायर 4, a इक्वल टू कितना आ गया 6, a आ गया तो 10th टर्म, 10th टर्म क्या हो जाएगा a r की पावर 9। हाँ भाई a 2 और ये r की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9, तो फाइनली आंसर कितना बनेगा 2 की पावर 10। ये इसका आंसर, समझ गए, ये इसका आंसर। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ द पी क्यू टर्म, ये बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पी वाला टर्म, क्यू वाला टर्म और आर्थ टर्म। पी वाला टर्म x के बराबर है, क्यू वाला टर्म y के बराबर है और r वाला टर्म z के बराबर है। और हमें जो प्रूफ करना है x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी और z की पावर p माइनस क्यू। ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखो ये तो एक सैंपल है, बस आप लॉजिकली समझो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, और मुझे उम्मीद है कि जीपी का जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैंने जीपी के जो क्वेश्चन और वैरायटी मैंने सेलेक्ट करने की कोशिश की है कि भाई आपके पास सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर छिपा हुआ है, आप ध्यान से बस बात को समझना। जब भी कोई भी क्वेश्चन प्रूविंग का होता है तो वो सामने प्रूविंग नहीं लिखी, वो आपके सामने आंसर लिखा है। अगर आप आंसर के अकॉर्डिंग स्टेप्स लगाओगे तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। दोस्त तुम सॉल्व कर रहे हो या सो रहे हो? सॉल्व कर रहे हो, बाद में करना सॉल्व। देखो इसमें p वाला टर्म किसके बराबर है बेटा x के, मतलब इसका मतलब क्या होगा a r की पावर p माइनस 1 बराबर कितना बेटा x। समझ में आया? अच्छा दूसरी बात बेटा q वाला टर्म किसके बराबर है y के, बराबर a r की पावर q माइनस 1 बराबर y। और बेटा t r किसके बराबर है बेटा z के, मतलब a r की पावर z माइनस 1 बराबर कितना बेटा r की पावर r की पावर r। चलिए देखिए क्लास, बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये कैपिटल A और R मान लेना चाहिए था। वैसे तो हमें चाहिए P माइनस क्यू चाहिए, R माइनस P चाहिए और Q माइनस R चाहिए पावर्स में। यहाँ पर अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो P माइनस क्यू बन जाएगा भाई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, क्या इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया जाए? बोलो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या पावर P माइनस क्यू बनेगी। मतलब क्या है, ये A R की पावर P माइनस 1 अपॉन A R की पावर Q माइनस 1 इक्वल टू कितना बेटा x अपॉन y। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, ये बेटा बन जाएगा हमारे पास A से A कैंसिल, R की पावर P माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन y। और बच्चों यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R की पावर P माइनस क्यू इक्वल टू x अपॉन y। समझ आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, ये समझ में आ रहा है? अच्छा ये हमारे पास ये जो आ गया R की पावर P माइनस क्यू। अब R की पावर एक चीज इसमें ये की जा सकती है, बट उससे कुछ और प्रूव हो रहा है। देखो सुन, जैसे R की पावर P माइनस क्यू है तो R की पावर हमारे पास Q माइनस R बन सकता है, और R की पावर R माइनस P बन सकता है। इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर सकते हो, 3 और 1 को डिवाइड कर सकते हो, और तीनों का मल्टीप्लाई करा के ये x की पावर जो है x अपॉन वाई, ये 1 अपॉन, ये उस तरफ जाएगा 1 अपॉन P माइनस क्यू हो जाएगा। बट इससे मुझे लग रहा है कि आंसर कुछ और बन जाएगा, इससे हमारा आंसर कुछ और बन जाएगा अगर अपन ऐसे गए। तो अपन एक काम कर लेते हैं, x की पावर कितना लिखा हुआ है बेटा Q माइनस R, y की पावर क्या लिखा हुआ है R माइनस P, और z की पावर क्या लिखा हुआ है बेटा P माइनस Q। ये जो लिखा हुआ है आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में इतना ही लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखना क्या, बात सुनना बेटा, बात सुनना।
क्या आप इसमें इसको ऐसा लिख सकते हो, ए आर की पावर पी माइनस वन, ए आर की पावर पी माइनस वन, इस पूरे की पावर कितना बेटा, कितना क्यू माइनस आर बराबर एक्स की पावर कितना बेटा, क्यू माइनस आर। क्या आपको समझ में आया? अरे बोलो, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स की पावर क्या चाहिए था, क्यू माइनस आर। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर कितना बेटा, क्यू माइनस वन, और इस पूरे की पावर कितना, पूरे की पावर कितना बेटा, आर माइनस बराबर एक्स की पावर कितना, सॉरी वाई की पावर कितना, वाई की पावर आर माइनस पी। और बेटा यहाँ ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर कितना है, आर माइनस वन, और इसकी पावर कितना, पी माइनस क्यू, इक्वल टू बेटा जेड की पावर कितना, पी माइनस क्यू। क्लियर है? और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, सभी को उठा के मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर, बोलो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस आर इंटू वाई की पावर कितना बेटा, आर माइनस पी, और जेड की पावर इक्वल टू कितना आएगा, बोलो ये बन जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर और आर की पावर पी का इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। समझ में आया ये समझ में आया? अरे भाई इसमें ए की पावर लिख दिया क्यू माइनस आर, कहते नहीं समझ में आ रहा, ध्यान ही नहीं है क्लास में। भाई इसकी पावर लिख दिया क्यू माइनस आर और इसमें पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यही तो किया। और आगे वाले स्टेप में क्या होगा बेटा, दूसरे वाले स्टेप में ए की पावर क्या बन जाएगा, बोलो ए की पावर बन जाएगा आर माइनस पी, और दूसरा टर्म क्या आएगा, आर की पावर, बोलो क्यू का मल्टीप्लाई आर से करो, क्या बनेगा, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और तीसरा टर्म क्या आएगा, बोलो तीसरा टर्म वो आएगा ए की पावर पी माइनस क्यू, और आर की पावर क्या आएगा, बोलो पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। समझे? अब समझ में आई बात? तो बेटा देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बोलो ऐड, यानी ए की पावर क्या क्या, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है भाई, और यहां आर की पावर क्या क्या रहेगा, बोलो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। देखो बेटा इसमें ये सारे टर्म कैंसिल होने वाले हैं, इसमें ये सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सब एक दूसरे से कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। बनेगा क्या, ए की पावर 0 आर की पावर 0, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 इंटू 1, फाइनली ये क्या प्रूव हो जाएगा 1। समझे? इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। क्लियर है? अरे समझ आया? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब आवाज तेज निकली कॉफी के बाद। हाँ भाई, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ इतना। भाई एस एन बराबर फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। अच्छा पहले इसमें आर निकाल लो, आर बराबर क्या होगा 3/2 अपॉन 3, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/2। समझे? और 1/2 1 से छोटा है। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। पहला टर्म बेटा कितना दिया क्वेश्चन में, बोलो इट इज 186 अपॉन 32, हाँ इक्वल टू 3, 1 माइनस 1/2 की पावर एन अपॉन में क्या बेटा ये 1 माइनस 1/2। हाँ भाई 3 से ये कैंसिल, 3 6 जा और 3 2 जा, तो 62 अपॉन 32 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर एन अपॉन, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा आधा, इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा 62 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर एन। ठीक है, तो बच्चों यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 31 टाइम्स, तो फाइनली अपने पास क्या बन गया, ये आ जाएगा 31 अपॉन 32 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर एन। हाँ बेटा इसको इस तरफ फेंको, इसको इस तरफ फेंक दो, क्या हो जाएगा 1/2 की पावर एन इक्वल टू 1 माइनस 31 अपॉन 32। फाइनली क्या हो जाएगा ये 32 माइनस 31 अपॉन 32 और 1/2 की पावर एन, और इसमें फाइनली 1/2 की पावर एन बराबर
1/32 और 1/32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2 की पावर 5 n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों ये आंसर समझे क्लियर है नहीं पढ़े आगे बढ़ जाए आगे अगला क्वेश्चन देखो द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज भाई देखो 3 टर्म अगर मानना है तो 3 टर्म क्या क्या मान सकते हैं बोलो ए बाय आर बोलो 3 टर्म क्या लेट करते थे बेटा 3 टर्म बेटा इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करा लो ए बाय आर कॉमा कॉमा ए आर तो इनका सम करना प्रोडक्ट पहले अपन करेंगे प्रोडक्ट क्यों करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट से मेल लेना देना है क्या हो जाएगा ए अपॉन आर इंटू ए बाय ए आर बराबर कितना बेटा -1 आर से आर ए की पावर 3 इक्वल टू बेटा -1 समझ में आ गया क्लियर है ए की पावर 3 किसके बराबर है क्या -1 और बेटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 की पावर 1/3 समझ में आ रहा अच्छा ये अगर इसकी अगर वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास -1 है तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 की पावर कितना लिखा हुआ है 1/3 समझ में आ रहा तो इसकी पावर अगर इसका क्यूब रूट करे तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग लिखते हैं इनका ऐड करेंगे बेटा इसको ऐड करो ए बाय आर प्लस ए बाय आर इक्वल टू कितना बेटा 13/12 इसमें से ए कॉमन है क्या बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 13/12 समझे क्लियर है तो बेटा ये क्या बन जाएगा ये हो जाएगा आर ये हो जाएगा बेटा आर एलसीएम ऊपर आ जाएगा बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना बेटा ये 13/12 इंटू -1 की पावर 1/3 क्लियर है ये समझ में आया अब सोचो इसमें कि भाई इस इधर पर अगर मैं इसको -1 लेकर के चलूं तो आप इस पूरे पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना दोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपना क्या निकल आएगा आर निकल आएगा समझे अरे आपका ध्यान इधर ही है ना भाई सबको कप मिल गया ना उनका कोई रह गया कोई बच्चा रह गया कॉफी के लिए कोई रह गया क्या सबको मिल गया तो अब यस सर क्यों नहीं निकल रहा भाई क्या अच्छा पीने में बिजी हैं आप हाँ कॉफी अरे नहीं ये भी तो जीपी है तो ये पहले 3 टर्म तो हैं अरे बाप रे ये भी डाउट है ये बच्चा कह रहा है कि जीपी का पहला टर्म ए ही रखो फिर ए आर रखो ए आर अरे कोई भी 3 टर्म ले लो बेटा कोई भी 3 टर्म आप ले लो जरूरी थोड़ी ना ये भी तो जीपी है किसी बच्चे ने उसने माना ही उसने कहा मेरा पहला टर्म ये है उसका पहला टर्म ये बन गया तो ये भी तो जीपी ही है एक जीपी ये है 2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते चले गए वो 1 गया 6 18 एक जीपी ये थी तो पहला टर्म क्या हो गया और एक जीपी ये हो सकती थी 4 12 36 एक जीपी ये हो सकती थी इसमें ऐसा कोई रूल है कि 2 से स्टार्ट नहीं हो सकती कोई बच्चा कह रहा नहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन ए बाय आर से स्टार्ट हो रहा ये कोई रूल थोड़ी ना है कि आप ए ही पहला टर्म मानो समझे जब भी कहीं पर 3 टर्म लेट करने की बात चलेगी उसके बाद आपको कुछ भी आप 3 टर्म ऐसे लेट करिए समझ गए देखो आगे अगला क्वेश्चन यार क्लास ये अच्छा क्वेश्चन है अब इसके अंदर एक चीज ये हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन में एक बात ये हो सकती है जैसे मैंने ये 7 लिखा हुआ है यहां पर क्वेश्चन में 0.77 के फॉर्म में लिखा हो सकता है या ये डायरेक्टली लिखा हुआ हो सकता है क्या करेंगे बेटा इसमें
7 प्लस 77 प्लस 777 एंड सो ऑन अप टू एंटर। क्या करो बेटा, जब भी इस तरह का लिखा हो, 7 लिखा हो सकता था, 6 लिखा हो सकता था इधर पर, या हमारे पास 5 कुछ भी नंबर लिखा हो सकता था। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से बेटा 7 कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है, ये समझ आया। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, तो इस 9 को अंदर ले जाओ और 7/9 ऐसी लिखा रहने दो। क्या बनेगा ये, 9 प्लस 99 प्लस 999। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। देखो अब करना ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है 7/9, इसको लिखो बेटा 10-1। अरे 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 1 9, 99 9999। क्या तभी सॉल्व हो पाएगा। अरे क्यों, आपको जीपी बनाना पड़ेगी ना सॉल्व करने के लिए, जीपी के फॉर्मेट में थोड़ी ना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1000-1, इस तरह से। समझ आ रहा है ये, ऐसे। क्लियर, ध्यान से देखो। मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई इस क्वेश्चन में जैसे मैंने 777 लिखा हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन में 4 3 2 ऐसे लिख देता, 3 + 3 3 + 3 3 3, या वो 4 लिख सकता था। तो अपने को पहले क्या करना है, अपने को पहले ये फॉर्मेट चाहिए, फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला अंदर जाएगा, 9 जो रहेगा वो बाहर रहेगा। और जब आप इस फॉर्मेट पे पहुंच जाओ तो आप इसको लिखना 10-1 100-1। देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 10 + 100 + 1000 वाला जो पार्ट है इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो। और ये जो -1 है, -1, ये -1 -1 -1 अप टू कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, माइनस का n, -n × 1 बेसिकली। समझ आ रहा, ये बात समझ आई क्या, कि ये जितने -1 है n टाइम्स इनको अलग कर लो, और चाहो तो -1 आप ये माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो सब प्लस 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 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये जीपी बन गई ना। देखो बेटा ये क्या बन गया, जीपी। तो क्या इस जीपी के लिए तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या बनेगा ये बनेगा मेरे पास 7/9 ब्रैकेट में a r की पावर r की पावर n -1/10 -1, माइनस कॉमन ले लो बेटा, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। क्या हो जाएगा ये 7/9, और ये रहेगा बेटा 10 की पावर n -1/9, और इसमें बेटा ये -1 × n। तो क्या आंसर बन जाएगा, 7/9। अब 10 की पावर ये हो जाएगा n + 1 -10 माइनस ये क्या हो जाएगा 9n अपॉन में कितना बेटा ये 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे 7/81 ब्रैकेट में आ जाएगा 10 की पावर n + 1 -9n -10। ये इसका आंसर, इस तरह से अपन आंसर लिखेंगे। समझ लो, फिर से समझ लो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अगर आपने इस मेथड को समझ लिया, क्या कि भाई जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था पहले 7 फिर 7 7 फिर 3 बार 7 फिर 4 बार 7, ऐसे मैंने क्या कहा कि 7 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 5। अपना तरीका क्या रहेगा, अपना तरीका रहेगा कि पहले हम लोग सबको क्या बना लेंगे 1 1 1 1 1 1 इस तरह से कॉमन लेके, और कॉमन लेने के बाद 9 से आप मल्टीप्लाई कर देना 9 से। क्या इतना स्टेप अपने दिमाग में सेट हो गया, बोलो इट इज फिक्स्ड। समझ में आ रहा। फिर अपन 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, इसको 100 - 1, इसको 1000 - 1। क्लियर है, इसमें आंसर फिक्स्ड है आपका, इसमें आपका जो हमेशा आंसर बनेगा। देखो मैंने क्या किया, ये जो 10 100 1000 ये जो था इट्स अ जीपी ना, और जीपी के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये किया, अरे बोलो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस लॉजिक समझना है आपको। यहाँ ये जीपी बन गया, और ये देखो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके सबके अंदर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है ये सारे प्लस हो गए।
अब किसी भी टर्म को n टाइम्स जोड़ा जाता है, जैसे 2 को मैं 5 बार जोड़ूं तो आप कहोगे 2 इंटू 5 है इसका आंसर, 5 बार जोड़ा। 1 को मैंने n टाइम्स जोड़ा, मतलब वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1 इंटू एन, यानी ये क्या बन गया हमारे पास 1 इंटू एन। समझ में आया भाई, किसी भी चीज को n टाइम जोड़ने पे वो n इंटू चला जाता है ना। जैसे 10 को 10 बार जोड़ा तो आप बोलोगे 10 इंटू 10, 10 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, यानी 1 को n टाइम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 इंटू एन। समझे, तो ये क्या बन गया 1 इंटू एन, और ये हो जाएगा बेटा, ये तो मैंने जीपी का फॉर्मूला लगाया, वो 10 100 1000 वाले में क्या लगाया जीपी का फॉर्मूला, क्या बन गया ये 10 10 की पावर n-1। मतलब इधर पे जो ये आ रहा है इतना आंसर तो फिक्स है ना, बोलो केवल क्या बदले, जैसे 7 होगा तो 7 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा, इस तरह आंसर ये फिक्स है, दैट विल नॉट चेंज। समझे, हाँ समझ में आ रहा, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फिक्स्ड, क्लियर है, इसमें आंसर यही बनता है, और इससे टफ लेवल का जीपी में सम नहीं करा सकता। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। द 5th टर्म 8th टर्म एंड 11th टर्म इतना है, ये प्रूव करना है बेटा। T5 बोले तो कितना बेटा ए आर की पावर 4 बराबर किसके है बेटा P, और बेटा 8th टर्म किसके बराबर है ए आर की पावर 7 बराबर Q, और T11 किसके बराबर है बराबर M। चलिए भाई क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर बराबर P इंटू एम। क्यू कितना है बेटा क्यू है बेटा ए आर की पावर 4 की पावर 2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 8, आर की पावर 7 था 7, तो ये 14 बन जाएगा, दिस विल बिकम 14, क्या हो जाएगा बेटा ये 14 हो जाएगा। आरएचएस वाले पार्ट में पी कितना दिया, पी दिया है ए आर की पावर 4 इंटू एम कितना दिया ए आर की पावर 10, ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके ए स्क्वायर आर की पावर 14, ए स्क्वायर आर की पावर 14 विल बी आंसर। समझे भाई, देख लो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ये क्वेश्चन एपी का आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एपी वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बस केवल हिंट दे के छोड़ दे रहा। इसमें क्या करना कि एक तो अपने पास पी वाला जो टर्म है यानी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके बेटा ए के, और ए प्लस क्यू, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बराबर किसके बेटा बी के, और हाँ बेटा ओके 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 सॉरी माई फॉल्ट, हाँ भाई सम दिया एस पी बराबर पी बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस एन नहीं पी
p माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है बेटा, a के, और q बाई टू किसके बराबर है, 2a प्लस q माइनस वन, ये AP का क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ गया इधर पर, बराबर b, और क्या बेटा पी क्यू और r, यही दिया होगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और देख लीजिए आपके सामने सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, बराबर सी। देखिए कैसे, क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें, q माइनस r माइनस और p माइनस, ध्यान से सुनो बेटा, कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लेना, समझ गए, समझ गए। एक और चीज, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको और इसमें से थर्ड में से, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करना, प्लस 2 में से 3 माइनस करना, प्लस 3 में से, बस अपना आंसर बन जाएगा, समझ गए। सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर है, बढ़े आगे, हिंट देके छोड़ दिया गया क्वेश्चन। आगे ये तो हो जाएगा, a मतलब a r की पावर, सॉरी a बराबर कितना है, a है, और बेटा हमारे पास a r कितना दिया हुआ है बेटा, b, और a r स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे अपन। अरे बताओ, ये अपने को क्या करना है, a माइनस बी अपॉन b माइनस सी, a की जगह रख देंगे a, माइनस b की जगह ए आर, अपॉन में क्या है बेटा, ये b की जगह ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा, a कॉमन ले लें बेटा ऊपर से, 1 माइनस आर, और यहाँ से क्या कॉमन ले लें बेटा, ए आर कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 माइनस आर, फाइनली ये सब कैंसिल होके आंसर आ गया 1 अपॉन आर, बस खत्म, ये इसका आंसर। अगर आपने स्मॉल माना होता तो स्मॉल हो जाता, और अगर आपने कैपिटल माना होता तो कैपिटल आंसर आ गया। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द 4 मेंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय फोर्थ टर्म बाय 18। देखो बेटा जीपी के 4 टर्म, तो अपन क्या, पहला जैसे फर्स्ट टर्म अपने पास ए आर, फर्स्ट टर्म अपन ये कर लें भाई, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह मेंशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, T1 बराबर मान लेंगे ए, और T2 बराबर हम लोग मान लेंगे ए आर, और T3 थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म जो होगा बेटा वो हो जाएगा ए आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, मतलब जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है बाय 9, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे इसमें, इसी में बेटा हम लोग बोलेंगे कि थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा ए प्लस 9, अच्छा इसको इस तरफ ले आओ, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, ओके, तो लिखो ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9, इफ यू टेक कॉमन ए इट विल बी आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एंड द सेकेंड टर्म T2 is greater than the fourth term is greater than the fourth term by 18, ठीक है बेटा। सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा, ये होगा ए आर इक्वल टू T4 क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब प्लस 18। ध्यान से सुनना, इसको मैं इसको इस तरफ कर दूं, क्या हो जाएगा, ये ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल टू कितना बेटा 18, कॉमन क्या है बेटा इसमें से ए आर, फाइनली क्या बचेगा, ये 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 और 2 से, 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट वाला क्या है, ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या बेटा, ये ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 18, ऐसे क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले से अगर माइनस कॉमन ले लो तो इट विल बी 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में क्या आर और 1 माइनस आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 1/2, इससे ये कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन आर इक्वल टू कितना 1 अपॉन 2, बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आर इक्वल टू अपना -2 आ, आर इक्वल टू -2 आ गया। इसको पुट कर लेते इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये अपने पास ए आर स्क्वायर माइनस 1 ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9,
द वैल्यू ऑफ आर इज -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर -1 इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 आ जाएगा ये, ठीक है। और फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4 - 1 इक्वल टू 9, और a इंटू 3 इक्वल टू 9, इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3, a 3 आ गया, ठीक है, a इक्वल टू 3 आ गया। समझे? इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अच्छा, इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए, जैसे 3/5, 4/5 स्क्वायर, 3/5 क्यूब, 4/5 की पावर 4। तो इस सीरीज में बेटा एक तो हमें ये वाले टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें 3 कॉमन है, दूसरे ये टर्म्स हैं जिसमें 4 कॉमन है, और 4 अगर 3 एंड 4 को कॉमन लिया जाए तो इसमें जीपी बनाई जा सकती है। दूसरी बात, टोटल इसमें 2 एन टर्म्स है, मतलब अगर आप इसको अलग कर लोगे और इसको अलग कर लोगे तो एन टर्म्स इधर हो जाएंगे, एन टर्म्स दूसरे साइड हो जाएंगे। बेसिकली जब आप इस सीरीज को लिखोगे तो किस फॉर्मेट में लिखोगे? आप लिखोगे 3/5 प्लस 3/5 क्यूब प्लस 3/5 की पावर 7 अप टू कितने टर्म्स बेटा? एन टर्म्स हो जाएंगे ना, ये एन टर्म ये हो गए, बाकी के बचे एन टर्म, टोटल 2 एन टर्म, प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस एन सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक ये हो जाएंगे। और हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले बेटा स्टार्टिंग से ऊपर वाले से आप 3 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1/5 प्लस 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 की पावर 7 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक, ठीक है भाई। दूसरा, यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 अप टू एन टर्म्स तक, ये भी। अब क्या करें बेटा, ये जीपी है, इसमें जीपी में आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो। रेशियो क्या आएगा? 1/5 का क्यूब अपॉन 1/5, और आप इसको कैंसिल करोगे बेटा, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, फाइनली 1/25 आ जाएगा। 1/25 1 से छोटा है, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसको सॉल्व करोगे, 1/5 की पावर 4, 1/5 का स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/25। तो बेसिकली इन दोनों का जो सम होगा बेटा वो सिमिलर ही आएगा। देखते हैं क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा 3, हाँ भाई, 1 माइनस आर यानी 1/25 की पावर n, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1/25, पार्ट तो ये हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट प्लस 4, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1 माइनस 1/25 की पावर n, कौन में क्या है बेटा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25। नाउ इन दिस सिनेरियो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/25, ये जो पूरा ये कंप्लीट पार्ट आपको जो नजर आ रहा है, ये एक पूरा पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट और दिस कंप्लीट पार्ट, सॉरी दिस कंप्लीट, ये दोनों के दोनों पार्ट बेटा इसमें से कॉमन है, हम लोग कॉमन ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई? देखिए, जैसे यहाँ से आपने इसमें से कॉमन ले लिया, क्या है बेटा? 1 माइनस 1/25, 1 माइनस 1/25 की पावर n, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 24/25। ये कैसे आया बेटा? एलसीएम लेकर के, ठीक है। और साथ में ये ब्रैकेट में बच जाएगा 3 + 4, जिसको आप लिख सकते हो 7। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा, 25 अपॉन इंटू 7 अपॉन 24, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 25 की पावर n, और इसको आप लोग इसको तो n के टर्म में छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप इधर पे और मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर लिख सकते हो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ S1 S2 एंड S3, देखिए 3 चीजें हैं, एक S1 है, एक S2 एंड S3 है, आर रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ n 2n एंड 3n। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई S1 S2 S3 जो है वो n टर्म 2n टर्म्स और 3n टर्म्स के सम है, जीपी के, किसी जीपी के। अब जीपी तो हम जानते हैं कि भाई पहला टर्म ये है, दूसरा ए आर है, AR स्क्वायर इस तरह से है। तो nth टर्म का सम S1 मान लिया, और 2n टर्म्स का सम S2 और 3n टर्म्स का S3। अब इसमें क्योंकि हमें ये बात तो मेंशन है नहीं कि इसका जो R रहा होगा वो 1 से ग्रेटर है या लेस है, तो आप इसमें दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके का मतलब ये है
कि आप चाहो तो इसमें एक काम तो ये कर सकते हो कि भाई 1 - r के फॉर्मूले लो या फिर r-1 के फॉर्मूले लो, दोनों ही चीज़ों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे S1 S2 S3 है तो आप बोलोगे सम ऑफ एन टर्म, जैसे S1 जो है वो सम ऑफ एन टर्म्स है ना, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये एन टर्म्स का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू S1, ये S1 है। तो S2 क्या हो जाएगा बेटा, S2n, 2n टर्म्स का, तो ये जाएगा a r⁻2n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू S2, और ये 2n टर्म्स, और S3 जो है S3 जो है बेटा वो हमारे पास 3n टर्म्स का सम है, यानी a r⁻3n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू क्या बेटा S3, समझे। इस तरह से ये S1 S2 S3 आ गए। अब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है क्या, कि जब S1 S3 माइनस S2 को आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो S2 माइनस S1 के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो अब ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब LHS को अलग सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को हमको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। LHS क्या है, S1 S3 माइनस S2, तो S1 की जगह बेटा क्या लिख सकते बताइए, S1 की जगह लिख सकते a r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है, और S3 माइनस S2, S3 क्या है a r⁻2n-1 अपॉन r-1, और साथ में ये माइनस का कितना बेटा S3 माइनस, सॉरी यहाँ पर बेटा 2n की जगह 3n होगा, ये होगा 3n, तो जाएगा ये r⁻3n, ठीक है, और इसमें साथ में क्या होगा S2 आ जाएगा बेटा a r⁻2n-1 अपॉन r-1। अब फाइनली आप इसको अगर इजीली सॉल्व करना चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो a और r-1 और a अपॉन, ये तो r-1 था, r-1 एक और आ जाएगा जो मैंने बाहर निकाल लिया, a को भी बाहर निकाल लिया, बचा कितना r⁻3n माइनस, और ये बेटा हमारे पास, सॉरी ये r⁻n-1 भी था, मैं भूल गया, क्या हो जाएगा ये अपने पास r-1 माइनस r⁻2n+1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास ये बन जाएगा a² r⁻n-1 और r⁻3n माइनस r⁻2n कौन में क्या बेटा ये r-1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास सॉल्व होके आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप जैसे ये है, आप r⁻n- ये सब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये और आगे सॉल्व हो सकता है, पर अपन इसको इतना ही छोड़ देते हैं, अपन S2 माइनस S1 निकाल लेते हैं, और S2 माइनस S1 भी कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा होल स्क्वायर बना करके। तो इतना पार्ट तो मुझे होल स्क्वायर दिख ही रहा है, बट मुझे S2 माइनस S1 में जो r की पावर है, मुझे इतना पार्ट मुझे प्रूव करना पड़ेगा, इतना पार्ट मुझे लाना पड़ेगा, क्या कि जो S2 माइनस S1 में, यानी इसका जो डिफरेंस जो रहेगा 2n और इसका डिफरेंस मेरे पास कुछ इस तरह से आना चाहिए। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अपने पास सेकेंड, ये अपने पास क्या आया, a² अपॉन r-1 का होल स्क्वायर आया, और साथ में क्या बेटा r की पावर ये कितना था, ये था अपने पास n-1, r की पावर n-1 था, और दूसरे ब्रैकेट में था r⁻3n माइनस r⁻2n। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए, तो a² अपॉन r-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा r⁻4n माइनस r⁻3n माइनस r⁻3n, ये क्या हो रहा है बेटा, पावर साइड हो रही है, बस बेस सेम है, तो और प्लस का अपने पास तो माइनस का ये और माइनस का, ठीक है, हाँ भाई, प्लस का अपने पास क्या प्लस का r⁻2n, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये अपने पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा। फाइनली क्या बना ये a² अपॉन r-1, हाँ भाई, साथ में r⁻4n प्लस r⁻2n माइनस r⁻3n, ठीक है। अच्छा, चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते, देखो आप इसको ऐसा लिख सकते,
आप लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए प्रूव हो जाएगा ये करना बस इतना सा है कि इसको आप आर की पावर 2n का होल स्क्वायर लिख लो और इसको लिख दो प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर माइनस इसको ऐसा लिख दो 2 आर की पावर 2n इंटू आर की पावर n। अब आप समझ गए होगा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर है और साथ में ये बन जाएगा आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हो a अपॉन आर माइनस वन और आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n और इस पूरे का होल स्क्वायर। और यही बेटा बनेगा क्या सॉल्व करने पर। देखिए जो आपने LHS वाला पार्ट सॉल्व किया है, सिमिलरली जब आप RHS वाला पार्ट सॉल्व करोगे यानी S2 माइनस S1 इसका जो होल स्क्वायर है वो यही बनेगा। अगर आप S2 माइनस S1 सॉल्व करेंगे, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, RHS वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे वो यही आएगा S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है बेटा a आर की पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस a आर की पावर बेटा n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और इस पूरे का होल स्क्वायर। फाइनली आप समझ गए होगे कि भाई ये जो है a अपॉन आर माइनस वन तो सेम है, बचेगा क्या ब्रैकेट में आर की पावर 2n माइनस वन और ये माइनस का आर की पावर n प्लस वन, ये इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कॉमन ले लिया था क्या a अपॉन आर माइनस वन, अब वन से वन कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये वही आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, आर माइनस वन और आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इस पूरे का होल स्क्वायर यानी LHS बराबर RHS, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन मशीन, एक मशीन जो है बेटा इसका वैल्यू जो है डेप्रिशिएट कर रहा है, कितने परसेंट से डेप्रिशिएट कर रहा है बेटा 20% से। अब ये जो बेटा 20% से डेप्रिशिएट हो रहा है ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर इफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज 1250, मतलब बेटा a इज 1250, ध्यान से सुनना, और ये 20% से कम हो जाता है यानी बचता कितना है 80% बचता है। फिर अगले टाइम पे जो भी इसका रेट आया फिर अगले बार में क्या होगा, ये फिर से बेटा डिक्रीज हो जाएगा इस वैल्यू पे। जैसे इसका 20% आप निकाल लीजिए, इसका 20% मोटा मोटी अपने पास 125 250 आ जाएगा। ठीक है, लगभग इसका ये अपने पास आ जाएगा। तो 20% आपने जो 250 निकाला तो ये अगले साल अब इस 20% से कम हो जाएगा, मतलब 1250 से ये 1000 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये 20% से हमारे पास 1000 का 20% कितना होता है, 1000 का 20% सीधे सीधे 200, यानी अगले बार ये 200 और कम हो जाएगा यानी 800 बचेगा। तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये 1250 से ये डिक्रीज करेगा, पहले 1000 हो जाएगा, फिर 1000 से का ये 20% फिर कम होगा तो ये 800 हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से कम होगा। अब ये इस तरह से 20% कम होता जा रहा था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई 5वें साल में इसका वैल्यू क्या बचेगा, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब 6वें टर्म की बात हो रही है, 6वें टर्म पे क्या आएगा। तो बेसिकली अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे करना चाहें कि T6 बराबर a इंटू आर की पावर 5, ए हमें पहला पता है कि भाई इनिशियली 1250 रहा होगा, समझे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आर जो निकालोगे वो आएगा 0.8। अब ये 0.8 क्यों आ रहा है, क्योंकि 20 और 100% में सीधे सीधे बेटा 0.8 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये 0.8 आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। आप समझ गए, ये डायरेक्टली इससे आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है 15, 30, 60, 120 आर इन जीपी, ये ऑलरेडी जीपी में है। फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस जीपी इन टर्म्स ऑफ n। अरे ये तो nth टर्म निकालने, तो tn बराबर a आर की पावर n, और a कितना है 15 है, r है बेटा 2 पावर n, ये इसका आंसर खत्म पहले पार्ट का। और दूसरा पार्ट भी इजी है, दूसरा पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स,
अब विल जीपी विल गिव द सम, बेटा सम निकालना है तो SN बराबर कितना 945 ऑलरेडी दे रखा है। अब इसमें आप लिख सकते हो इसको आर मतलब 2 की पावर n-1 अपॉन 2 - 1 इक्वल टू 945। अच्छा ये कितना दिया ए 15, इसकी जगह 15 रख दीजिए, तो 15 इंटू 2 की पावर n-1 इक्वल टू 945, ठीक है। और बेटा 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 90 और 15 2 की पावर n-1 इक्वल टू 6, और इसको इस तरफ ले आओ तो ये जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू 4, और ये 2 की पावर n इक्वल टू पावर कितना आ जाएगा ये 6, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 का आंसर, खत्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द 3 अनइक्वल एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड्स, ओके एक क्यूबॉइड है जिसका जो अनइक्वल एजेस है, ठीक है, वो सब लेंथ मतलब LBH जो है, ये कह रहा है कि दीज आर इन जीपी, ओके ये जीपी में है, जीपी में है बेटा। अब देखो, अब क्योंकि हमें वॉल्यूम की चर्चा करना पड़ेगी यहाँ पर और हमें लेट करना पड़ेगा, तो हम लेट कर ले रहे हैं कि एक टर्म इसका A/R है, एक A है और एक AR है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। अब नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 216, वॉल्यूम वैसे होता क्या है LBH होता है, इसका LBH इसका वॉल्यूम होगा 216, ठीक है भाई, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और L कितना है बेटा, L हमारे पास है A/R। हाँ भाई नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना भी है अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम। B कितना है, A है, और H कितना है AR इक्वल टू 216, तो आप सॉल्व कर सकते हो, R से R कैंसिल कर लो, A³ इक्वल टू कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, A इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा 6, क्योंकि भाई 216 इज द क्यूब ऑफ 6, ये आ गया। टोटल सरफेस एरिया TSA बेटा ऑफ क्यूबॉइड, भाई ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2LB BH और HL ये होता है, ठीक है। TSA कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 252, तो ये 252 बराबर 2LB मतलब A/R इंटू A/R इंटू A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A²/R, ठीक है, प्लस BH क्या हो जाएगा A इंटू AR यानी कि A²R प्लस HL क्या हो जाएगा, इसको R से R कैंसिल करके ये बन जाएगा अपने पास A²। अब पूरे इस इक्वेशन से ये तो कैंसिल है, 2 बन जा 2 2 जा और 2 6 जा 126, तो ये अपने पास क्या आ गया 126 इक्वल टू यहाँ से कॉमन है क्या, A² कॉमन ले लो, A² आप कॉमन लेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 1/R प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस A² की जगह बेटा 6 लग सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा 126 अपॉन A² मतलब 6 इंटू 6 इक्वल टू 1/R प्लस 1, ठीक है। अब देखो करना ये है कि भाई ये 6 से कैंसिल कर दो, 6 2 जा 6 1 जा, ये 3 से 7 टाइम्स 3 से 2 टाइम्स, तो कितना के 7/2, इस 1 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का R LCM ले लीजिए तो 1 + R², फाइनली हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5/2 इक्वल टू 1 + R²/R। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 2 + 2R² इक्वल टू 5R, और आप इसको इस तरफ ले आओ तो 2R² - 5R + 2 इक्वल टू 0, और आपके फैक्टर्स बन जाएंगे ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे 2 to the 4 415 4 1 जा 4 and 1 ये बन जाएंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, फाइनली फिर आपका आर भी निकल आएगा, और ये रहा अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा लगा लीजिए, और जो होमवर्क शीट आपको मिली है वो होमवर्क शीट आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।